पता है आरबीआई एमपीसी की बैठक हुई थी, ठीक है। और इस पे कुछ काफ़ी सारी खबरें आपको यूट्यूब पे पहले से ही देखने को मिल जाती है और चीज़ें आपको क्लियर भी हो गई होंगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए अगेन मतलब वैसे तो मैंने इस पे कोई वीडियो बनाई नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट में छोटा सा एक इस पे टॉपिक पे लेकर आई हूँ कि आरबीआई ने रेपो रेट को 6.50% पर ही रखा है, जो लगातार 11 टाइम्स आप कह सकते हो। और ये चीज आप लोगों को सुनने को मिली होगी। रेपो रेट वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन प्रदान करता है। इसमें बदलाव न होने से मौजूदा होम लोन की ब्याज दरों में तत्काल कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। हालांकि ये भी देखा गया कि आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशो जो सीआरआर है उसमें 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, जिससे यह अब 4% हो गया है। मतलब कि सीआरआर वह परसेंट जो बैंकों के पास रिजर्व के रूप में रखना होता है। एंड इस कटौती से बैंकिंग प्रणाली में लगभग 1:16 लाख करोड़ का आप ही कह लीजिए अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी, जिससे बैंकों की उधार देने की क्षमता भी बढ़ेगी। एनसीआरआर में कटौती से बैंकों के पास अधिक धनराशि उपलब्ध होगी, जिससे वे कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान कर सकते हैं। इससे होम लोन की ब्याज दरों में कमी आ सकती है, जिससे आपकी मासिक ईएमआई घटने की संभावना भी है। हालांकि यह पूरी तरह से बैंकों की नीति पर निर्भर नहीं करेगा एंड कर भी सकता है, क्योंकि वे इस लाभ को ग्राहकों तक कैसे पहुंचाते हैं ये मेन पॉइंट है। मैंने तभी आपको बोला कि ये पूरी तरह से बैंकों की नीति पर ही निर्भर करेगा कि वो कस्टमर्स को कैसे ये सब सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए आर्थिक विकास दर के अनुमान को 7.2% से घटाकर 6.6% कर दिया है। इसके साथ ही मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन के अनुमान को भी बढ़ाकर 4.8% किया गया है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि केंद्रीय बैंक मतलब सेंट्रल बैंक आर्थिक विकास दरों से अगर बात की जाए विकास को प्रोत्साहित करने के साथ साथ इन्फ्लेशन पर भी नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। यदि हम या आप होम लोन लेने की योजना बना रहे हैं या पहले से ही होम लोन ले चुके हैं, तो ये निर्णय आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीआरआर में कटौती से बैंकों के पास अधिक धनराशि होगी, जिससे वे कम ब्याज दरों पर लोन प्रदान कर सकते हैं। इससे आपकी ईएमआई में भी कमी आ सकती है और जिससे आपकी मासिक बचत भी बढ़ेगी। ये भी एक मेन मुद्दा देखने को मिला है गाइस, बट खैर देखते हैं क्या होता है। आरबीआई के इस निर्णय से संकेत मिलता है कि केंद्रीय बैंक मतलब सेंट्रल बैंक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे उपाय कर रहा है, जबकि इन्फ्लेशन पर भी नजर रखी जा रही है। आने वाले टाइम में यदि इन्फ्लेशन नियंत्रित रहती है तो रेपो रेट में कटौती की संभावना बन सकती है, जिससे लोन की दरें मतलब इंटरेस्ट दरों में और कमी आ सकती है। गाइस अब देखना यह है कि एक्चुअल में आगे चल के होता क्या है। बहुत सी चीजें आई हैं कल के दिन सामने, मीटिंग्स जो हुई है ना, बाजार को कभी ये चीज मतलब आप कह लीजिए कंसोलिडेशन जोन में था, कल के दिन मार्केट नहीं भी पसंद आया पसंद भी आया, दोनों ही जोन में देखने को मिला है। लेकिन महंगाई का कम होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर रेपो रेट में कम होगा तो काफ़ी लोगों के लिए लोन लेना घर लेना बहुत इजी हो जाएगा। और अभी आपको पता होगा कि सब इन्फ्लेशन की वजह से सब्जियां दाल या आप कुछ भी लेने जाओ मार्केट में बहुत कुछ महंगा हो चुका है। आम आदमी के पहुंच से बाहर हो रही है सारी चीज़ें, इसलिए सरकार को इस पे थोड़ा तो सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अब देखते हैं आगे चलकर आरबीआई क्या कदम उठाने वाली है। जैसे उम्मीद लगाई जा रही है कि फिर से 14 तारीख को या 25 तारीख को जैसे भी जो डेट है उसके अकॉर्डिंगली फिर से एक रिवाइज हो सकता है। बट लेट्स सी आने वाले नेक्स्ट ईयर हमारे लिए क्या लेकर आता है। बाकी गाइस कुछ भी डाउट हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। आरबीआई की एमपीसी बैठक, इससे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी जो मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके अपनी इस वीडियो में दिखा रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि आपको हर तरीके से पूरी नॉलेज उसको मिले सीपीआई को लेकर, ताकि आप नेक्स्ट टाइम के लिए पूरा प्रिपेयर रहें। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।